अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ ख़ान और आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। हम जो हो रहा है, क्योंकि लोगों की ये शिकायतें आ रही हैं कि किसी को कोरोना हो ना हो, वो कहीं भी जाता है, वो उसको खाली खांसी हुई तो वो कोरोना निकल जाता है, किसी को ज़ुकाम हुआ उसको कोरोना निकल जाता है। और ज़्यादातर देखने में जितनी भी जगह आया है, एक सबसे बड़ा जितने भी लोगों के बारे में मैंने सुना, उन लोगों की एक सबसे जो कॉमन चीज़ थी, वो कॉमन चीज़ ये थी कि उनको घबराहट हुई और घबराहट होने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और हॉस्पिटल गए तो उनकी डेथ हो गई। तो ये ज़्यादा कॉमन फैक्टर देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी भी खबरें मिल रही हैं, अगर उन किसी से भी हम बात करते हैं तो उस बात में ये चीज़ निकल के आती है। मैं एक पार्क में हूँ और यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में क्यों ना ज़िक्र किया जाए। तो जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि लोगों को जो दिक्कत है वो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसके बाद में वो जो सिचुएशन है जिसे कहते हैं घबराहट है, टेंशन है, वो पैनिक अटैक होता है। और अगर कोई पैनिक अटैक से सर्वाइव कर जाता है तो ठीक है, और अगर कोई पैनिक अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाता तो आप ये मान के चलिए कि वो शायद उसके लिए आखिरी वक्त होता है। तो इसलिए जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी खबर आ रही है, दोस्तों से, अहबाबों से, तो उन खबरों के अंदर सबसे पहले जो पता चलता है, अगर उनसे बात करें जानकारी कि जी घबराहट होती है और उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत है, और उसके बाद में वो हॉस्पिटल जाते हुए या हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पल्स रेट डाउन हो जाता है। तो उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में पता चला कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। जैसे आपने खबर सुनी अभी, मैं एक जगह पुरानी दिल्ली की बात करूं तो वहाँ पे उनके परिवार के अंदर थे, मतलब 3 लोग थे, तो एक एक करके ऐसा उनके साथ में ये घटना घटी। और इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो खबरें देखना बंद करिए, जो न्यूज़ देख रहे हैं उसको देखना बंद करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, थोड़ी बात लंबी ज़रूर होगी लेकिन सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा जितनी शॉर्ट हो सकती है, इस बात को मैं उतना शॉर्ट करना चाहूँगा कि एक तो जो खबरें हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव रहिए कि 2 लाख लोग लगभग ठीक भी हो रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि लोग मारे ही जा रहे हैं जिसको कुछ भी हुआ, लेकिन आपका कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़, आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो उस तरफ नहीं ले जा रहा है कि जहाँ पे लोग ठीक हो रहे हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो आपका कॉन्सेंट्रेट उधर ले जाते हैं कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। आप उस तरफ कॉन्सेंट्रेट ले जाना ज़रूरी है कि लोग बच रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, उनकी तबीयतें ठीक होकर आ रही हैं। तो सबसे पहले जब आप ऐसा सुनते हैं या आपके सामने ये सारी सेंसेशन की चीज़ें आती हैं तो आपको घबराहट होती है। जितनी भी खबरें, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उधर से ध्यान हटाइए, ये सोचिए कि 2 लाख लोग ठीक भी हो रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आप जब भी आप ऐसी कोई खबर सुन रहे हैं, पानी पीजिए और जो हार्ट है उसको कंट्रोल में रखिए। और जब आप कोई भी ऐसी खबर सुनते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एकदम जो आपका हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, चाहे ये पेंडेमिक चल रहा हो या ना चल रहा हो। तो तब भी आप कभी कोई भी ऐसी खबर सुनते हैं जो दुर्घटना की खबर होती है, कोई घटना की खबर होती है, तो कॉमन लोगों में भी ये देखा जाता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब ये हार्ट बीट हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। और जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो घबराहट और होती है, परिवार सारे पैनिक में आ जाते हैं। उसके बाद में वो घबराहट बढ़ती जाती है और फिर जो काम शुरू होता है कि हॉस्पिटल ले जाना है, एम्बुलेंस लाना, इस सब का पैनिक इतना तेज़ी से बढ़ता है कि जो ये खबर सुनता है वो भी खबर बन जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक तो डिप्रेशन से बचें, जो भी टेंशन वाली बातें हैं उनसे बचें, और ये जो खबरें जो सुन रहे हैं हम और आप लोग, इन खबरों से कोशिश करें कि दूरी बना के रहें। चैनल इस तरीके से खबर दे रहे हैं,
हम और आप देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, इतना सेंसेशन बन रहा है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या सभी कोरोना से हो रहे हैं? एक वो ऑडियो वायरल हो रही है कि कैमरा लगा होना चाहिए। देखने में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सुनने में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अफवाहों पर विश्वास ना करें। लेकिन जो हो रहा है, जिस आदमी को कुछ भी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, वो उसने किसी की खबर सुनी या कहीं उसके आसपास में ट्रेजेडी हुई, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम है, और उसके बाद में खबर आ रही है कि जी उनके साथ भी ऐसी घटना घट गई है। तो एक तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घबराएं नहीं, जितने भी अपने लोग हैं सबके टच में रहें, ये उसका इलाज है। और जो भी दिल में बातें हों वो शेयर ज़रूर करें। मतलब जिसे कहते हैं कि शेयर करना ज़रूरी है, और अगर आप शेयर बातें नहीं करेंगे तो ये आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से मुत्तफिक ना हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक मैंने जितना पढ़ा, जितना इस पर रिसर्च किया, वो सिर्फ जो कॉमन फैक्टर नज़र आया, उस कॉमन फैक्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि घबराहट हुई और उसके बाद में सांस लेने में प्रॉब्लम। तो इस चीज़ से आपको बचना है, अपने परिवार को बचाना है। किसी को भी एकदम अचानक ऐसी कोई ट्रेजेडी की खबर ना दें, पहले पानी पिलाएं। और अगर हार्ट बीट बढ़, कॉमन आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है अगर कोई घटना के बारे में सुन ले, तो इन चीज़ों से बच के रहना है। पानी पिएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और लोग साथ में हों, किसी को भी फ़ोन पे। और जो आप लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं बहुत सारी, इन वीडियो को वायरल करने से छोड़िए। मतलब कहीं आपको ये नहीं पता कि वो वीडियो है कहाँ की, लेकिन आपके पास में आई, आपने उठाई और उसको वायरल कर दी। आप ये एक भी वीडियो चल रही है, कोई महिला है, उनके साथ में कोई घटना घटी, किसी के साथ भी ना घटे, कोई हार्ट पंप कर रहा है और वो चीख रही हैं, आप ये सोचिए कि कोई कमज़ोर दिल वाला आदमी उस वीडियो को देखेगा तो उसके साथ में क्या होगा, उसको कैसा लगेगा। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर शायद वो मोर्चरी है, उसके अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, ब्लड बिखरा हुआ है, तो आप तस्दीक करिए। और उस वीडियो से आप जानते हैं कि किसी दूसरे के साथ में क्या हो रहा है। कभी सोचा आपने? वीडियो आई, कोई भी चीज़ है, उसको वायरल कर दीजिए। आप आगाह करना चाहते हैं तो आगाह करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। आप इतनी पैनिक वाली, और आप जानते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर पूरे गूगल के ऊपर इस तरीके की चीज़ों पर बैन है, लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं। आप ये जान के सही है चलिए कि जो IT एक्ट होता है, ये जो घबराने वाली, डराने वाली, इन सारी चीज़ों के ऊपर लग सकता है, आप लोगों के ऊपर लग सकता है। तो एक सही तरीका भी होता है कोई भी चीज़ बताने का। तो कोशिश करें कि अपने लोग हैं, किसी को भी ऐसी कोई भी वीडियो वायरल ना करें जिसके अंदर कुछ पैनिक हो लोगों को, जिससे लोग घबराते हैं। और आप नहीं जानते कि आपने तो एक वीडियो आई और उसको वायरल कर दिया, आपने 50 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, या किसी भी ग्रुप में शेयर कर दिया। आप नहीं जानते कि उस ग्रुप के अंदर कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है, कोई कमज़ोर दिल का इंसान हो सकता है। अगर वो उन वीडियो को देखेगा जो इस तरीके की वीडियो है, तो उनका क्या होगा? उनके हार्ट पे असर पड़ेगा, घबराहट होगी, ऑब्वियस है कि उनका हार्ट अटैक हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएंगे। सो समझिए थोड़ा। और कोई भी हो, उसको जो पैनिक वाली ख़बरें हैं उनसे बचा के रखें। बस फ़िलहाल इतना ही था। और आप ये देख रहे होंगे कि वीडियो आज कोई एडिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो शायद अब आपको वीडियो इसी तरीके की मिला करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी न्यूज़ का ऑफिस अब हमने बंद कर दिया है। अभी जो पेज है, आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ही लोगों की सारी जिम्मेदारी रहेगी आगे इसको चलाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बच के रहें, केयर करें, अलर्ट रहें, और वीडियो कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाता रहूँ। तबीयत मेरी भी थोड़ी ख़राब थी, अभी थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं निकला हूँ। और आप लोगों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। साथ रहिए, सपोर्ट बनिए एक दूसरे की। लोगों को आज ताकत की ज़रूरत है, दवाइयों की नहीं। एक दूसरे इंसान की मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो बने रहिए। और किसी को भी ऐसी वीडियो वायरल ना करिए जिसमें कुछ ऐसी घबराहट वाली चीज़ें हों, कोई
हार्ट का मरीज़ है, कोई है, उनके दिल के ऊपर क्या असर डाल रही हैं वो चीज़ें, तो इनसे थोड़ी एहतियात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई है, आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है, किसी की समझ आ सकती है, घबराहट, पैनिक, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से आप बचें। इन सब चीज़ों से बचेंगे तो आप बहुत लोगों को बचा लेंगे और आप खुद भी बचे रहेंगे। बी अवेयर। शुक्रिया।